Hello students, welcome to my YouTube channel Pratibha's Classes. Today we are doing English worksheet number 45 for class 10th. 17 अक्टूबर की वर्कशीट है आपकी। वर्कशीट जो आपकी है ये वर्कशीट आपकी बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है आपकी। और आप सबको पता है कि हैप्पीनेस करिकुलम जो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में इंट्रोड्यूस किया गया 2018 में। और वो हैप्पीनेस करिकुलम जो है उसकी वजह से बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो स्टूडेंट्स पे आया। इसी के बारे में आपके एक ये वर्कशीट है और इसमें आपको एक पैराग्राफ भी लिखना है। तो पहले वर्कशीट देख लेते हैं कि क्या है। अ न्यू कोर्स हैप्पीनेस करिकुलम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2018 इन द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ दिल्ली। कि एक नया कोर्स हैप्पीनेस करिकुलम का जो कि 2018 में दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें अ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हैंडबुक जो टीचर्स को दिए जाते हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये जो हैंडबुक्स है आप देखिए यहाँ पे ये हैप्पीनेस की बुक है जो कि क्लास नर्सरी टू सेकेंड, थर्ड टू फिफ्थ एंड सिक्स टू एट्थ की आपको दिखाई दे रही है। ये हैप्पीनेस की हैंडबुक जो टीचर्स के लिए है जिससे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि कैसे हैप्पीनेस का क्लास लेना है। फिर देखते हैं अ स्टडी वाज कंडक्टेड इन सम स्कूल्स ऑफ दिल्ली टू फाइंड आउट द इफेक्ट्स ऑफ दिस कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर। उसके बाद से जब ये हैप्पीनेस करिकुलम जो गवर्नमेंट स्कूल में लाया गया इसको उसका कैसा इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे पड़ा या किस तरह के बदलाव आए इसके लिए एक स्टडी की गई। कुछ स्कूल्स की में कंडक्ट किया गया, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए टीचर्स से, उसके तहत जो है इसका रिजल्ट निकाला। तो ये देखते हैं यहाँ पे टीचर्स वर आस्क्ड इफ दे कुड नोटिस अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट थ्रू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टीचर्स से पूछा गया कि क्या उन्होंने बच्चों में उनके बिहेवियर में उनके व्यवहार में कुछ चेंजेस महसूस किया है आफ्टर हैप्पीनेस करिकुलम जो कि यहाँ पे आया। बच्चे जब इस क्लास को लेने लगे तो क्या उनके व्यवहार में कुछ चेंजेस आए। उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जैसे डिड यू फाइंड इंक्रीज्ड इंस्टेंस ऑफ शेयरिंग विथ ईच अदर इन स्टूडेंट्स। कि क्या उन्होंने ये चीज़ पाया कि बच्चों में शेयरिंग की जो प्रवृत्ति है वो जो आदत है वो बढ़ी है, क्या वो बढ़ी। ये क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड पूछा गया डिड यू फाइंड इंक्रीज इंस्टेंस ऑफ हेल्पिंग ईच अदर इन स्टूडेंट्स। कि क्या उन स्टूडेंट्स में एक दूसरे की मदद करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। थर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया वो था कि डिड यू फाइंड रिड्यूस्ड इंस्टेंस ऑफ फाइटिंग विथ ईच अदर इन स्टूडेंट्स। कि क्या आपको क्या लगता है कि जो इस हैप्पीनेस करिकुलम के बाद बच्चों में लड़ाई की प्रवृत्ति कम हुई है कि नहीं, एक दूसरे से लड़ने की जो प्रवृत्ति रही है वो कम हुई है या नहीं। फिर लास्ट क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया जो उसमें डिड यू फाइंड एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। कि क्या आपको लगता है कि क्लासरूम में बच्चों का बिहेवियर कुछ पॉजिटिव हुआ है, किस तरह के बदलाव आए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो टीचर्स से पूछे गए उस स्टडी के दौरान जो कि इस चीज़ के लिए किया जा रहा था कि हैप्पीनेस करिकुलम से क्या बदलाव स्टूडेंट्स में आए हैं। उस पे जो रिजल्ट आया वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एक डाटा है, डाटा चार्ट के में इस रिजल्ट को तैयार किया गया है। आप देखिए द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन आंसर्स यस और नो। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो यस और नो में था। गिवन बाय द टीचर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग डाटा चार्ट्स। तो यहाँ पे उस जो उनका आंसर आया उसके तहत यहाँ पे उस डाटा चार्ट को तैयार किया गया है। जैसे कि इंस्टेंस ऑफ शेयरिंग की जो क्वेश्चन था कि बच्चों में शेयरिंग की आदत बढ़ी है या नहीं, उस पे 100% जो टीचर्स थे उन्होंने यस बोला कि हाँ वो आदत में चेंज आया है, बच्चों में शेयरिंग के जो प्रवृत्ति है वो बढ़ी है। सेकंड जो था कि हेल्पिंग इच अदर में, इस पे भी 100% जो है रिजल्ट आया। टीचर्स ने यस बोला कि बच्चे एक दूसरे की मदद जो है वो पहले से ज़्यादा कर रहे हैं या ये प्रवृत्ति उनमें ज़्यादा आई है। फिर उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है कि पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर, इसमें जो है 97.1% जो इसका रिजल्ट आया एंड 2.9% इसमें नो बोला गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा कि क्लासरूम बिहेवियर भी बच्चों का काफ़ी बेहतर हुआ है पहले के
अपेक्षा पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। उसके बाद से है ये क्वेश्चन जो था कि रिड्यूस इंस्टेंस ऑफ फाइटिंग की, लड़ाई झगड़े करने की प्रवृत्ति कम हुई है या नहीं बच्चों में। तो ये इसका भी जो आंसर था वो भी पॉजिटिव रहा, अच्छा रहा, क्योंकि 91.4% जो इसका रिजल्ट रहा और 91.4% टीचर्स ने इसको यस बोला है कि हाँ, उनमें जो लड़ाई करने की प्रवृत्ति है वो कम हुई है। मतलब हैप्पीनेस करिकुलम का पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो स्टूडेंट्स पे पड़ा है। बेस्ड ऑन, अब यहाँ पे आपके लिए एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज देख लेते हैं आपका क्या है। एक आपको एक्टिविटी दी गई है किस तरह की। बेस्ड ऑन ऑल द चार्ट्स गिवन अबव, जो भी ये चार्ट्स ऊपर दिए गए हैं उसके आधार पे राइट अ पैराग्राफ एनालिसिस डिस्क्राइबिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी। आपको क्या करना है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है एनालाइजिंग करते हुए या डिस्क्राइबिंग करते हुए इस रिजल्ट को, जो स्टडी किया गया है उसको, जो स्टडी किया गया उसके ऊपर उसको एनालाइजिंग करना है, उसको डिस्क्राइब करते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना है हैप्पीनेस करिकुलम के पॉजिटिव इम्पैक्ट जो स्टूडेंट्स पे पड़ा है उस पर। तो ये आपका, आप के लिए मैंने एक तैयार किया है, यहाँ पे देख लेते हैं। एक पैराग्राफ तैयार किया है मैंने। हैप्पीनेस करिकुलम इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली स्कूल इन 2018 बाय गवर्नमेंट। कि हैप्पीनेस करिकुलम जो स्कूल में, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया। द आइडिया ऑफ द करिकुलम वाज लेड आउट बाय डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया, हु इज आल्सो द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जो ये आइडिया था हैप्पीनेस करिकुलम का स्कूल में लाने का, वो जो आइडिया था वो हमारे दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, उनका था। इट इज़ एन एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन फॉर ग्रेड 1 to 8। ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जो कि फर्स्ट ग्रेड से जो है 8 तक के लिए है। इट्स पर्पस इज टू improve the mental wellness of student, to build emotional awareness, to support decision making and connect to environment। इसका जो पर्पस है वो है कि बच्चों के मेंटल, मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको सही करना, इम्प्रूव करना, और बच्चों के जो इमोशनल अवेयरनेस है उसको थोड़ा बिल्डअप करना, उसको अच्छा बनाना और बेहतर बनाना, और उसको बच्चों में जागरूकता आए अपनी इमोशनल बिहेवियर को लेकर भी, और डिसीजन मेकिंग की जो प्रवृत्ति है उसको सपोर्ट करना, और अपने इन्वायरमेंट से कनेक्ट रहना। ये जो था इसका पर्पस जो है हैप्पीनेस करिकुलम का। द प्रोग्राम इज रन इन ओवर 1000 गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली स्कूल्स। जो प्रोग्राम है वो दिल्ली स्कूल्स के करीबन हजारों विद्यालयों में ये प्रोग्राम जो है चल रहा है। इट टीचेस माइंडफुलनेस, सोशल इमोशनल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। जो ये क्या सिखाता है, ये सिखाता है, जो इसमें माइंडफुलनेस की एक एक्टिविटी कराई जाती है, माइंडफुलनेस सिखाता है, सोशल इमोशनल लर्निंग की सामाजिक रूप से, और जो जो हमें कैसे ज़्यादा जागरूक और भावनात्मक उससे जुड़ना है, ये चीज़ सिखाता है। क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है कि हम एनालिसिस कर सके किसी भी चीज़ को लेकर और उस पर सोच सकें। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कैसे करें, उसके लिए ये हैप्पीनेस करिकुलम बहुत सही है। और रिलेशनशिप बिल्डिंग की, हमें जैसे इस करिकुलम में रिलेशनशिप्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, जिसकी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जो है किस तरह का रिलेशनशिप हमको मेंटेन करना है। तो ये जो है यहाँ पे हैप्पीनेस जो है हमें ये सब चीज़ें सिखाता है। Teachers and parents have reported the students' interest in academics and their behavior has improved because of curriculum। जो टीचर्स और पेरेंट्स जो हैं उन्होंने ये पाया और ये बताया भी कि जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट एकेडमिक्स में यानी पढ़ाई लिखाई में बढ़ा है, और उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी बेहतर हुआ है इस करिकुलम की वजह से। A study was conducted in some schools in Delhi to find out the effects of this course on students' behavior। एक स्टडी किया गया कुछ स्कूल्स, दिल्ली के कुछ स्कूल्स में, ये इसके प्रभाव देखने के लिए, इस करिकुलम का जो बच्चों के, इस कोर्स का बच्चों के व्यवहार पे क्या प्रभाव पड़ा, इसको देखने के लिए एक स्टडी कराई गई। अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, इस स्टडी के अनुसार 100% रिजल्ट इन इंस्टेंस इन शेयरिंग। 100% रिजल्ट जो था वो शेयरिंग में, कि बच्चे एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, उस प्रवृत्ति बढ़ी है, ये इस चीज़ का 100% रिजल्ट आया। 100% रिजल्ट इन हेल्पिंग ईच अदर,
कि 100% रिजल्ट इस चीज़ में था कि बच्चे एक दूसरे की मदद पहले से ज़्यादा कर पा रहे हैं। 97.1% इन पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर। पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर के लिए जो इसका रिजल्ट था वो 97.1 था कि बच्चों में पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर पहले से बेहतर हुआ है। एंड 91.4 इन रिड्यूस्ड इंस्टेंस इन फाइटिंग, और बच्चों में लड़ाई की जो प्रवृत्ति है वो भी कम हुई है। इसका रिजल्ट जो है वो 91.4% आया, जो कि बहुत बेहतर है। दिस इज वेरी अप्रिसिएटिंग रिजल्ट, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द करिकुलम, इंडियन स्टेट्स आंध्र प्रदेश एंड उत्तराखंड एंड अफगानिस्तान, नेपाल एंड यूनाइटेड अरब अमीरात आर प्रिपेयरिंग टू इम्प्लीमेंट सिंपलियर प्रोग्राम। और इससे प्रेरणा लेते हुए इस करिकुलम से कई दूसरे जो इंडियन राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहाँ पे भी ये करिकुलम जो है उसको लाने का इन्होंने डिसीजन लिया। और कई देश, कई कंट्रीज भी, जस्ट लाइक अफगानिस्तान, नेपाल और यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, यहाँ पे भी ये तैयारी कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने की इस प्रोग्राम, ऐसी इसी तरह हैप्पीनेस की तरह ही प्रोग्राम को अपने स्कूल्स में लाने की ये प्रिपेयर कर रहे हैं, इसको तैयारी कर रहे हैं। तो ये आपका, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इससे बेहतर भी आप अगर लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको कॉपी कर लीजिए, आप अपना भी आप बना के लिख सकते हैं, बट हाँ, आपकी एक हेल्प के लिए आपको एक आइडिया आपको मिल जाएगा इससे। ये आपका वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।